दुनिया भर में टीकाकरण के बाद पटरी पर लौटते जीवन को इन दिनों तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से फिर झटका लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे चिंताजनक स्वरूप वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। वायरस के इस B1.1.529 रूप का सबसे पहले असर दक्षिण अफ्रीका के देश में देखने को मिला। ये इतना संक्रामक है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 हफ्तों में ही नए मामले 4 गुना से ज्यादा बढ़ गए। नवंबर के मध्य में गोतेंग प्रांत के 77 सैंपलों में कोरोना का यह नया वंश मिला। इसमें 50 म्यूटेशन मिले, जिनमें 30 अकेले स्पाइक प्रोटीन में पाए गए। कोरोना की ज्यादातर वैक्सीनें स्पाइक प्रोटीन आधारित हैं। ऐसे में टीके के प्रभावी होने में संदेह बढ़ गया है। इधर दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे दक्षिण अफ्रीका सरकार आहत है। उसका कहना है कि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वेरिएंट खोजने की जा रही है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध कठोर और गलत हैं। लगता है कुछ देश और नेता ओमिक्रॉन की समस्या से निपटने के लिए हमें बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। कोरोना का ये नया स्वरूप डेल्टा से भी अधिक खतरनाक है। इसे WHO ने चिंताजनक श्रेणी में रखा है। हम कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया के अन्य देशों की तरह ही बराबर प्रयास कर रहे हैं। बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में भी इस स्वरूप की पहचान हुई। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन CIRI के निदेशक टूलियो डी ओलिवेरा ने के अनुसार गोतेंग में 90% मामलों में B1.1.529 स्वरूप मौजूद है और इसने देश को चौथी लहर के कगार पर ला खड़ा किया है। इसके कुछ आनुवंशिक बदलाव दूसरे स्वरूपों से ज्ञात हैं और वे इसके प्रसार पर असर डाल सकते हैं या प्रतिरक्षा को चकमा देने में मददगार हो सकते हैं। इसके अधिकांश परिवर्तन अज्ञात हैं, जिनका अध्ययन करना बाकी है। कहा नहीं जा सकता है कि म्यूटेशन इसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करेंगे। अभी वैज्ञानिक इसके प्रसार, गंभीर बीमार करने और टीके लगवा चुके लोगों में प्रतिरक्षा को चकमा देने की इसकी क्षमता पर गौर कर रहे हैं। इस तरह के अध्ययन पेचीदा होते हैं और इनमें कई महीने लग जाते हैं। SARS-CoV-2 के ज्यादा करीब B1.1.529 की आनुवंशिक प्रोफाइल अन्य चिंताजनक स्वरूपों से काफी भिन्न है। इसका बीटा या डेल्टा से संबंध होने के बजाय यह SARS-CoV-2 के नए वंश का प्रतिनिधित्व करता दिख रहा है। गोतेंग प्रांत में ओमिक्रॉन के अचानक मामले बढ़ने से पता चला कि यह आसानी से फैलता है। हालांकि यह डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इससे संक्रमित कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें लोगों में कोई लक्षण नहीं उभरा। वैसे अफ्रीका में टीके लगवा चुके लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। कुछ महामारी विद ये पता लगा रहे हैं कि टीकाकरण करा चुके कितने लोगों में ओमिक्रॉन फैला है। फाइजर टीका बनाने वाली कुछ कंपनियां ज्यादा डेटा की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि तय किया जा सके कि उनकी mRNA वैक्सीन में किस संशोधन की जरूरत है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन प्रतिरक्षा को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखता है। सावधानियां फिलहाल कोरोना दिशा निर्देशों का पालन और पूर्ण टीकाकरण ही समाधान है। ये सभी को मानकर चलना चाहिए कि महामारी थोड़ी थमी जरूर है पर खत्म नहीं हुई है। चिंताजनक वायरस का कोई स्वरूप तब चिंताजनक वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC बन जाता है जब वो तेजी से फैलने और नुकसान पहुंचाने के साथ टीके की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। महामारी विदों ने ओमिक्रॉन के किसी HIV पीड़ित से उभरने का अंदेशा जताया है। एड्स पीड़ित की प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है। उसमें कोरोना वायरस अधिक अवधि तक रह जाए तो वो ज्यादा मजबूत स्वरूप में दूसरे लोगों में फैल सकता है। टीकों की क्षमता जानने में जुटी कंपनियां, टीका निर्माता मॉडर्ना ने कहा है कि कंपनी ओमिक्रॉन के खिलाफ अपनी वैक्सीन की क्षमता परख रही है। वहीं एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन भी टीके पर नए स्वरूप का असर समझ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कोविड-19 के फैलाव और टीकाकरण पर शीर्ष अफसरों के साथ बैठक में 15 दिसंबर से विदेशी उड़ानों में छूट देने के फैसले की समीक्षा के लिए भी कहा। सरकार ने एक दिन पहले ही यह फैसला किया था। प्रधानमंत्री को अफसरों ने बताया कि दुनिया में फिर से कोविड-19 का उभार हो रहा है। नए वेरिएंट के लक्षणों और विभिन्न देशों में इसके असर की जानकारी भी दी गई। पीएम मोदी ने संभावित खतरे को देखते हुए हर विदेशी उड़ान की निगरानी, कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों की जांच व नए वेरिएंट के जोखिम वाले देशों के यात्रियों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट की तरह ही अत्यंत संक्रामक बताया है। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मुंबई में क्वारंटीन किया जाएगा। यात्रियों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए कर्नाटक और गुजरात में RT-PCR जांच जरूरी कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे कई यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें डेल्टा वायरस से संक्रमण पाया गया। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इनमें अफ्रीकी देशों से पहुंचे सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। खालिद रजा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ आपके लिए। ये दास्तां है एक बहुत